हेलो एवरीवन, मैं कमलेश्वर शर्मा आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं कक्षा 9वीं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए गणित में इकाई 6 रेखा एवं कोण भाग 13। रेखा एवं कोण भाग 13। इससे पहले हमने भाग 12 सोल्व कर लिए हैं और आज इस भाग में मैं ये दो प्रमेय लेके आया हूँ। ये प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इन्हें अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल से जुड़े रहने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद इसको वीडियो को देखें। तो आज की पहली प्रमेय इस प्रकार से है। यदि दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो इनसे बने संगत कोणों के एक युग्म के यदि समद्विभाजक समांतर हैं तो दिखाइए कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। फिर से देखेंगे, यदि दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इनसे बने संगत कोणों के एक युग्म के यदि समद्विभाजक समांतर हैं, यानी जो संगत कोण हैं उनके समद्विभाजक खींचे गए हैं और वो समांतर हैं, तो हमें ये दिखाना है कि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। तो इस कथन के अनुसार मैंने चित्र बनाया है। ए बी और सी डी मैंने यहाँ दो रेखाएं ले ली। तिर्यक रेखा इनकी एक्स वाई है जो ए बी को ई पर प्रतिच्छेद करती है और सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। तो संगत कोण यहाँ बन गए, एक तो ए ई एक्स और एक सी एफ ई। तो ए ई एक्स का समद्विभाजक खींच लिया यहाँ ई जी और सी एफ ई का समद्विभाजक खींच लिया एफ एच। ये जो ई जी है ये दो भाग बनाता है, दो कोण बनाता है, कोण 1 और कोण 2। एफ एच भी दो कोण बनाता है, कोण 3 और कोण 4। इस चित्र और इस कथन के अनुसार मैं लिखूंगा दत्त दिया हुआ रेखाओं ए बी तथा सी डी को एक तिर्यक रेखा एक्स वाई ई तथा एफ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है। देखो लिखा है ए बी सी डी को एक्स वाई इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है ई और एफ पर कि कोण ए ई एक्स तथा कोण सी एफ ई, कोण ए ई एक्स तथा कोण सी एफ ई संगत कोण हैं। संगत कोण हैं, दोनों ऊपर के हैं और बाईं तरफ के हैं। ई जी व एच एफ इन दोनों कोणों के क्रम से समद्विभाजक हैं। ई जी व एच एफ इन दोनों कोणों के समद्विभाजक हैं तथा ई जी समांतर एच एफ, तथा ये जो ई जी है ये एच एफ के समांतर है। ये हो गया दत्त दिया हुआ, पहला चरण पूरा हुआ। दूसरा चरण है साध्य। साध्य में हमें सिद्ध करना है ए बी समांतर सी डी, इस ए बी और सी डी को समांतर करना है। तो अंतिम चरण मैंने लिखा परमाणु, और परमाणु में मैंने लिखा क्योंकि ई जी समांतर एफ एच, ये ई जी समांतर एफ एच, ई जी समांतर एफ एच ये दिया हुआ है तथा एक्स वाई तिर्यक रेखा है। एक्स वाई क्या है? तिर्यक रेखा। इसलिए कोण 1 बराबर कोण 3 होगा। देखें कहाँ होगा कोण 1 और 3। कोण 1 यहाँ है ई जी के ऊपर और कोण 3 जो है यहाँ एफ एच के ऊपर है और ये तिर्यक रेखा एक्स वाई। तो ये दोनों कोण बराबर हैं क्योंकि ये दोनों संगत कोण हैं और इसको मैंने लिख दिया समीकरण नंबर 1। आगे मैंने लिखा क्योंकि कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2। चित्र में देखें कहाँ है, कोण 1 ये है, कोण 2 ये है। बराबर क्यों है? क्योंकि ये जो ई जी है ये कोण ए ई एक्स का समद्विभाजक है, इसलिए कोण 1 बराबर 2। तो मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि कोण 1 बराबर कोण 2। कारण इसका लिखा है क्योंकि ई जी कोण ए ई एक्स का समद्विभाजक है। आगे और इसको मैंने लिख दिया है समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 2। उसके बाद आगे लिखा क्योंकि कोण 3 बराबर कोण 4। चित्र में देखेंगे कोण 3 ये है, 4 ये भी उसी प्रकार से, क्योंकि एफ एच जो है वो सी एफ ई का समद्विभाजक है। तो यहाँ हो गया क्योंकि कोण 3 बराबर कोण 4, ये भी यहाँ यही लिखेंगे क्योंकि एफ एच कोण सी एफ ई का समद्विभाजक है और इसको लिख दिया मैंने समीकरण नंबर 3। आगे लिखा समीकरण 1, 2 तथा 3 से। तो 1 में क्या है? कोण 1 और 3 बराबर हैं। 2 में कोण 1 और कोण 2 बराबर हैं और 3 में कोण 3 और कोण 4 बराबर हैं। तो इन सभी को देखते हुए हमें ये दिखाई देता है या हम ये कह सकते हैं कि ये चारों कोण आपस में समान हैं, अर्थात कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4, चारों बराबर हो गए। तो इसको मैं यूँ लिखता हूँ, इसलिए कोण 1 जमा 2 बराबर कोण 3 जमा 4। देखेंगे चित्र में कोण 1 और 2 जोड़ दिया और अब इसके जगह में क्या लिखेंगे? ए ई एक्स, ये देख सकते हैं कोण ए ई एक्स, और कोण 3 जमा 4 ये यहाँ है, कोण 3 जमा 4 इसको लिखेंगे कोण सी एफ ई, ये कोण सी एफ ई है। इसका कारण क्या लिखेंगे? क्योंकि ये दोनों संगत कोण हैं, क्योंकि ये दोनों संगत कोण हैं। और जब संगत कोण बराबर हों, जब संगत कोण बराबर हों तो जो दोनों रेखाएं होती हैं समांतर होती हैं, इसलिए ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी। और इसका प्रमाण मैंने कह दिया संगत कोण गुण धर्म का विलोम से, संगत कोण गुण धर्म का विलोम से ये दोनों जो भुजाएं, जो दोनों रेखाएं हैं वो समांतर हो गई। इति सिद्धम, ये पहली प्रमेय पूरी हुई। दूसरी प्रमेय इस प्रकार से, प्रमेय 2, यदि दो सीधी रेखाएं एक तीसरी रेखा के साथ समांतर हों तो सिद्ध कीजिए कि ये दोनों भी आपस में समांतर होती हैं।
यदि दो सीधी रेखाएं एक तीसरी रेखा के साथ समांतर हैं तो हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों भी आपस में समांतर हैं। तो इस कथन के अनुसार मैंने चित्र बना लिया, ए बी, ई एफ और सी डी, तीन रेखाएं ले ली। इसमें ये जो ए बी है वो ई एफ से भी समांतर है और सी डी से के भी समांतर है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये ई एफ और सी डी आपस में भी समांतर होंगी। तो दत्त लिखा है मैंने, दिया हुआ तीन रेखाएं ए बी सी डी तथा ई एफ इस प्रकार से हैं कि ए बी समांतर ई एफ तथा ए बी समांतर सी डी, यानी ए बी जो है वो ई एफ के भी समांतर है और ए बी जो है वो सी डी के भी समांतर है। ये दत्त चरण पूरा हुआ। पहला दूसरा चरण है साध्य। साध्य में हमें क्या सिद्ध करना है, ई एफ समांतर सी डी, ये ई एफ और सी डी आपस में समांतर हैं। अब रचना हमें लिखनी पड़ेगी, इसमें रचना करनी पड़ेगी। तो रचना मैंने क्या की है, एक्स वाई एक तिर्यक रेखा खींची, एक्स वाई एक तिर्यक रेखा खींच ली जो ए बी, ई एफ और सी डी को क्रम से पी, क्यू और आर पर प्रतिच्छेदित करती है। जो ए बी को पी पर, ई एफ को क्यू पर और सी डी को आर पर प्रतिच्छेद करती है। अब ये रचना चरण पूरा हुआ। अब हम लिखें प्रमाण। प्रमाण में मैंने लिखा क्योंकि ए बी समांतर ई एफ ये दत्त है, ए बी समांतर ई एफ ये दत्त है। यहाँ देख लो दत्त में ये ए बी और ये ई एफ समांतर है तथा एक्स वाई तिर्यक रेखा है, तथा एक्स वाई तिर्यक रेखा है जो इन्हें पी तथा क्यू पर प्रतिच्छेदित करती है। एक्स वाई ए बी को पी पर और ई एफ को क्यू पर प्रतिच्छेद करती है। इसलिए कोण एक बराबर कोण दो होंगे, इसलिए कोण एक बराबर कोण दो होंगे। क्यों, संगत कोण होंगे। और इसको समीकरण नंबर 1 चित्र में देखेंगे, कोण एक यहाँ है, कोण दो यहाँ है। संगत कोण क्यों है, क्योंकि दोनों ई एफ और ए बी के ऊपर के कोण हैं और जो तिर्यक रेखा है उसकी बाईं तरफ के कोण हैं, तो संगत कोण है, बराबर है। आगे लिखा है क्योंकि ए बी समांतर सी डी ये दत्त है, ए बी समांतर सी डी दत्त है। देखेंगे आप दत्त में ए बी जो है वो सी डी के भी समांतर, ये ए बी और सी डी समांतर है। तथा एक्स वाई तिर्यक रेखा है, तथा एक्स वाई तिर्यक रेखा है जो इन्हें पी तथा आर पर प्रतिच्छेदित करती है, जो ए बी को पी पर तथा सी डी को आर पर प्रतिच्छेद करती है। देखें आप चित्र में, ये एक्स वाई ए बी को पी पर और सी डी को आर पर प्रतिच्छेदित करती है। इसलिए कोण एक बराबर कोण तीन, इसलिए कोण एक बराबर तीन। क्यों, संगत कोण होंगे। इसको मैंने समीकरण नंबर जो है 2 लिख दिया। कोण एक बराबर तीन। चित्र में देखेंगे कोण एक यहाँ है और कोण तीन यहाँ है। ए बी और सी डी के लिए दोनों ऊपर के कोण हैं और जो तिर्यक रेखा है उसके बाईं तरफ के कोण है, इसलिए दोनों संगत कोण होने से दोनों बराबर हैं। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 में आप देख सकते हैं कोण 1 और 2 बराबर हैं, समीकरण 2 में कोण 1 और 3 बराबर हैं। इसका मतलब समीकरण 1 और 2 से क्या सिद्ध हो गया कि कोण 2 जो है वो 3 के बराबर हो गया, क्योंकि कोण 1 दोनों में कॉमन है, साझा है। तो कोण 2 बराबर कोण 3। अब आगे लिखा मैं क्योंकि ये दोनों संगत कोण हैं, कोण 2 और 3 चित्र में देखेंगे, ये कोण 2 और 3 ई एफ और सी डी के लिए क्या है, संगत कोण है। तो यहाँ मैंने लिखा क्योंकि ये दोनों संगत कोण हैं और दोनों ही समान हैं, और जब दोनों संगत कोण समान हो तो वो दोनों रेखाएं समांतर होती है, इसलिए ई एफ समांतर सी डी, इसलिए ई एफ समांतर सी डी। इसका प्रमाण क्या दिया है, संगत कोण गुणधर्म का विलोम से, संगत कोण के गुणधर्म के विलोम से। इति सिद्धम। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल से जुड़े रहने के लिए, आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए और एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।